नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में 23 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जो हमने डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, तो दोस्तों हम अपना ये रेगुलर डेली करंट अफेयर्स क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिटेशन से मिलने वाले फ़ायदों और लोगों को मेडिटेट करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 39वां। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों 39वां स्थान प्राप्त किया है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। फ्रेंड्स, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों की रैंकिंग में 39वां स्थान हासिल किया है। वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मिस्र में दोस्तों विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, संजीवनी योजना ये दिल्ली ने शुरू की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होगी, तो दोस्तों 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए होगी संजीवनी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों टाटा पावर ने हाल ही में कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, मतलब दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस योजना के जरिए दोस्तों टाटा पावर ने कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों हाल ही में 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस आयोजित होनी है, जिसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। ठीक है, भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई
महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। ठीक है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेगा, इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए ADB से $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने दोस्तों अपनी समुद्री तट सीमा को बहाल और स्थिर बनाने के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन का ऋण लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी, अगरतला में। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 दिसंबर को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें सेशन की अध्यक्षता की। यह सत्र अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन पूर्वोत्तर के विकास के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का शीर्ष पर्यटन स्थल घोषित किया गया है अयोध्या राम मंदिर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने $मिलियन मंजूर किए हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, $800 मिलियन। ठीक है। तो $800 मिलियन विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फ्रेंड्स, छत पर सौर ऊर्जा को स्थापित करने के मामले में पहले स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे जो हमारे पिछले वीक में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, तो उनका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारे रिवीजन पॉइंट्स हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है कि UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गोडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कैलाश माकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। तो कैलाश जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के DGP नियुक्त हुए हैं। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, जो हमने पिछली अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास की थी, तो उसमें तानसेन सम्मान से संबंधित क्वेश्चन था, तो उसमें क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, उसमें शायद कुछ और बता दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को
शाही सम्मान प्रदान किया? तो आपको बताना है अरुण कुमार। ठीक है। कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों भोपाल में आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। ठीक है। होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों प्रकाशित की गई है रेनबो वॉरियर्स, ये दोस्तों होसांग मर्चेंट की पुस्तक है। यूएसए ने डार्क एंजल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है। राम मोहन राव अमारा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया है। तो एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश ग्वालियर में तैयार किया गया। प्रीति लोवाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर बनाया गया। ठीक है। तो गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर किसे बनाया गया? प्रीति लोवाना को बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। ठीक है। तो पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है। दिविद रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है। मेमोरियल वेबस्टार ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती है। ठीक है। और पिछले साल भी दोस्तों 2022 में ये ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये दोस्तों क्रिकेट की एक ट्रॉफी है जो कि भारत की एक घरेलू ट्रॉफी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासार गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का घुड़मासार गांव जिसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिला को शामिल किया गया? तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासार नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी दोस्तों हमने पिछले वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट किए। ठीक है। आज का आपका इस क्लास का होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है। ठीक है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और आज की इस क्लास को आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। डेली हम दोस्तों अपना करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। ये करंट अफेयर्स दोस्तों हद से हद 15 मिनट का होया करेगा। ठीक है। और दोस्तों आप पूरे दिन में 15 मिनट जरूर निकालें और अपना डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। ठीक है। दोस्तों आपको इससे हो सकता है इससे अच्छा भी कंटेंट मिल जाए। ठीक है। पर दोस्तों कंटेंट और हमारा वही है। ठीक है दोस्तों, पर वहाँ पर बहुत लंबे समय में आपको ये सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। हमारे इस चैनल पर सिर्फ दोस्तों 15 मिनट में आपको डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम पिछले वीक के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे जिससे आपका वीकली करंट अफेयर्स भी मजबूत होता रहे। और अपना उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स तो दोस्तों हम करते ही हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स से ज़रूर जुड़ें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।